कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीजों की दवा बाहर से मंगाए जाने का परिजनों ने विरोध किया। कबीरचौरा महिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब वार्ड में भर्ती लगभग सभी मरीजों को लगातार बाहर की दवा लिखी गई और लोगों को बाहर से दवा लानी पड़ी। मरीजों के परिजनों का कहना है कि सरकार लगातार अस्पतालों में मुफ्त दवा की घोषणा करती है। कबीरचौरा महिला अस्पताल में लोग मदद के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो धन उगाही का अड्डा बना हुआ है। परिजन बाहर दवा लेने जा रहे हैं तो कच्चे पर्चे पर दवा दी जा रही है। ऐसे घोर लापरवाही को बंद करने की लोगों ने मांग की। लोगों का कहना था कि भ्रष्ट लोगों की जांच की जाए, अन्यथा इस संदर्भ में वे जिलाधिकारी से मुलाकात कर पत्रक देंगे। नसीम जी, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हम तो यही सुनते रह गए, ये कबीरचौरा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे सब फ्री में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिन में आज सुबह से शाम तक 6,000 रुपये की दवा लाना पड़ गया। ये देखिए पर्चा सब उल्टा है। दुकानदार कोई पक्की बिल नहीं देता है, बोलता है बिल नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ से आपको टोटल बाहर से ही दवा लेना? जी, कोई लाभ नहीं। क्या है सनी जी, आपके भी परिवार के लोग हैं, किस तरह की समस्या आ रही है? यहाँ अचानक हमारे परिवार के कुछ लोग आए थे, हमारी मामी जी, और इसी जगह उनकी लड़की का डिलीवरी था। तो ज्ञात हुआ कि अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है और जो भी दवा मंगवाया जा रहा है बाहर से मंगवाया जा रहा है। तो मैंने इसका सर्वे किया, हर पेशेंट से मैंने पूछा, जांच पड़ताल किया, तो मालूम चला कि यहाँ के CMS और SIC जो भी है ये दवा यहाँ पे दे नहीं रहे, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस प्रकार की घटना यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार अस्पताल की सुविधाएं दी हैं, लगातार मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ आम गरीब परिवार, आम जनमानस बाहर से जा रहे हैं, 5,000, 6,000, 8,000, 3,000 रुपये का दवा लेके आ रहे हैं। ये व्यवस्था है। और मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी फ़ोन मिलाया तो उनका स्टाफ उठाया, कहा साहब व्यस्त है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कह रहे कि हमारे यहाँ सभी दवाई दी जाती है। और सेंगर साहब है तो उनका कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट में ये दवा नहीं मिल सकती है। पूछे क्यों नहीं मिल सकती, तो उनका कहना है कि पीछे जो महिला चिकित्सालय पुराना वाला है, हमको दवा वहाँ देना है, हमको यहाँ पे दवा नहीं देना है। तो इसी दोनों लोग की आपसी विरोधाभास में यहाँ आम जनता, आम पब्लिक परेशान है, इनको दवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और डिलीवरी के समय खासकर इनसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 5,000, 6,000 रुपये का दवा बाहर से जो लिख रहा ला सकते हैं तभी तो मैं आपका यहाँ डिलीवरी कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, ये मोदी जी के क्षेत्र को और माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को यहाँ अधिकारी गिरा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की गरिमा को यहाँ गिरा रहे हैं, जबकि पूरी व्यवस्था दी गई है सरकार द्वारा कि आपको एक भी पेशेंट को फ्री इलाज करेंगे। सरकारी तो SIC आज रविवार है नहीं, SIC आए नहीं है। और SIC से मेरी बात हुई तो उन्होंने खुद अपने मौखिक मुंह से बोला कि वकील साहब हमारे यहाँ सर्जिकल आइटम नहीं है और कुछ दवाइयाँ नहीं है, और मुझे CMS साहब, सेंगर साहब यहाँ की अधिकारी है वो दे नहीं रही हैं। तो ये लोग का आपसी विवाद है, इसमें जनता पिसा रहा है, आम गरीब पिसा रहा है, इनकी जेब ढीली हो जा रही है। 5,000, 8,000 के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आगे हमारी यही लड़ाई है कि अगर आज आपके चैनल के माध्यम से अगर इनकी बात पहुँच जाती है, अगर ये सुधर जाते हैं अधिकारी तो ठीक है, नहीं तो कल सोमवार का दिन है, कल DM साहब को मैं एप्लीकेशन दूंगा लिखित। अमिता जी, आप पे कौन सा पेशेंट है? आकांक्षा है पेशेंट। अच्छा, तो हम लोग को दवाया नीचे भी लिखा गया था, 1,000 का ले आए, फिर 1,200 का ले आए, फिर 1,000 का ले आए। मतलब यहाँ से कोई सुविधा आपको मिल नहीं पा रही है? नहीं जी, नहीं, कोई सुविधा मिला नहीं है। और जो भी दवा लिखा जा रहा है, भाई मजबूरी है तो पेशेंट का ऑपरेशन है तो लोग लाएगा ही, दवा कराए हैं, दवा लेकर आए हैं। यही समस्या है आप लोगों को?